62,000 से ज्यादा लाभार्थी हैं जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा चुका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस समय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर बहुत सारे एफएक्यूज आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस। जिस योजना को लेकर 3 दिवसीय विशेष कैंप लगाया गया है, घर घर यहाँ पर पंचायत भवन पे लगाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वास्तव में हर किसी का एक मुद्दा होता है स्वास्थ्य संबंधी, लेकिन जब कभी हॉस्पिटल का कॉस्ट आता है, जो बैंक बैलेंस है वो भी बिगड़ जाता है और जो निर्धन, जो गरीब लोग हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका जो वैल्यू है आयुष्मान कार्ड का, ये उसका वैल्यू, उसकी अहमियत उन्हीं को पता चलता है जिस समय कोई स्थिति ऐसा आता है, उनके परिवार के कोई बीमार पड़ते हैं, तो वास्तव में वो नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो टाइप हॉस्पिटल है, वहां जाके इलाज करते हैं और कहीं ना कहीं वो कैशलेस होता है। 5 लाख रुपया प्रति परिवार प्रति वर्ष। अगर इस योजना को लेकर के 2018 ईस्वी में केंद्र सरकार का एक पहल हुआ था, जो ऐसे गरीब लोग हैं, जो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, ऐसे लोगों को किस प्रकार से सुविधा मिले, क्योंकि इंश्योरेंस तो प्राइवेट सेक्टर में होती थी, लेकिन उसका जो प्रीमियम होता था वो कई लोगों का पॉकेट एफर्ट नहीं कर पाता था। आयुष्मान कार्ड, लेकिन उसका क्या बेनिफिट्स है, कई लोगों को उसके बारे में पता नहीं है या एजुकेट नहीं है। वैसे लोग, कई लोग ये कहते फिरते हैं कि इससे वास्तव में क्या लाभ होगा, कार्ड बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, कितने लोगों का कार्ड से फायदा हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और अब तक बताया जा रहा है कि अभी मधुबनी जिले में 60% लोग ऐसे हैं जो अब तक कार्ड नहीं बनाए हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे परिवार में जो राशन कार्ड में 6 लोग 7 लोग हैं, लेकिन एक सिंगल मेंबर का कार्ड बना है, बाकी लोग जीविकोपार्जन के लिए आउट ऑफ टाउन हैं। तो हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, पटना से आए हैं, तो न्यूज टुडे मिथिला आपका स्वागत है। धन्यवाद। न्यूज टुडे मिथिला के सभी दर्शक को मेरा अभिनंदन। और न्यूज टुडे मिथिला से आप आए और इस स्कीम के लिए जो आपने पहल की है वो सराहनीय है। इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि हम लोगों का 40% ही कार्ड बना है, ये सच है, लेकिन साथ के साथ हम लोगों ने मतलब 100% फैमिली, यदि फैमिली कवर की बात करें तो हमने 100% कवर कर लिया है। लेकिन अब ये हमारे जो लाभार्थी हैं उन परिवारों में या लाभार्थियों के बीच ये सोच है कि भाई हमने तो एक कार्ड बना लिया, हो सकता है कि इसी से हमारा ट्रीटमेंट हो जाए। हम सभी को कहना चाहते हैं कि यदि आयुष्मान भारत में वो चाहे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी हो या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी हो, इंडिविजुअल के पास आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है, तभी उनका उस कार्ड के तहत लाभ मिलेगा, उपचार होगा। ये बात भी सत्य है कि एक परिवार के लिए 5 लाख का जो भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, वो एक परिवार के लिए दिया जा रहा है, न कि इंडिविजुअल के लिए। इसी को देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से, हमारे मुख्य सचिव महोदय की तरफ से एक विशेष अभियान किया गया। मैं संतोष कुमार झा, डायरेक्टर IT एंड MIS, एज ए नोडल मधुबनी आया हूँ। आपने कहा कि जो बाहर चले गए उनके लिए आयुष्मान कार्ड कैसे होगा? कोई समस्या नहीं, आप कहीं भी रहो, क्योंकि ये आयुष्मान भारत योजना जो है कंप्लीटली आपका ऑनलाइन प्रोसेस है। आपका रजिस्ट्रेशन से लेके ट्रीटमेंट तक कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है। तो यदि आप आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी हैं, तो NHA जो हमारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, उनके द्वारा दिए गए हैं पोर्टल पे, BIS पोर्टल हम लोग कहते हैं, जिसे बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पोर्टल कहते हैं, उस पे आप एज ए बेनिफिशियरी आप स्वयं, एप्लीकेशन है जो गूगल स्टोर पर है, उसके द्वारा या पोर्टल के थ्रू आप अपना आयुष्मान कार्ड खुद जनरेट कर सकते हैं या किसी का हेल्प लेके आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। चाहे आप बिहार में किसी कोने में हो या भारत के किसी कोने में हो, आप लाभार्थी हैं तो आयुष्मान कार्ड बनाना और उसे रखना कोई बड़ी बात नहीं है। मधुबनी जिले में कितने टाइप हॉस्पिटल्स हैं अभी प्रेजेंट? यदि हम प्राइवेट की बात करें तो 24 हमारे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं। सभी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के पास अच्छी व्यवस्था है, जो अच्छी सुविधा के साथ यहाँ पे सर्विस दे रही है। और फिर हमारे सरकारी अस्पताल 23 हैं, तो ये कुल मिला के 47 हॉस्पिटल्स हमारे इम्पैनल्ड हैं आयुष्मान भारत में। मान लीजिए कि राशन कार्ड में आधार में जो नंबर लगा हुआ है वो किसी मोबाइल से जुड़ा हुआ है, तो उस मोबाइल पे OTP के थ्रू आप कर सकते हो।
लाभार्थियों से ये अपील करूंगा कि आप इस सोच में ना रहें कि जब हम बीमार होंगे या हमें जब कोई जरूरत होगी हॉस्पिटल जाएंगे तभी हम कुछ अपना कार्ड बनाएंगे, क्योंकि हमारी ये पहल है कि आप पहले कार्ड बनाओ, अपने स्वास्थ्य को देखो और उसे रेडी रखो। भगवान न करे आपको इसकी जरूरत हो, लेकिन आप सोचो कि आप बीमार हो गए हो, हम आपकी सहायता कब कर सकते हैं? जब आपके पास आयुष्मान कार्ड होगा। हॉस्पिटल आपको ट्रीटमेंट कब दे सकता है या आपके ट्रीटमेंट का प्रोसेस कैसे स्टार्ट कर सकता है? जब आपके पास कार्ड होगा। जो 70 और 70 से ऊपर हैं उनको इस योजना में जोड़ा गया है। यदि उनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो 70 वर्षीय हैं या उससे ऊपर हैं, यदि आधार से उनका 70 वर्ष हो रहा है तो उनका भी आयुष्मान कार्ड बनेगा और उन्हें इंडिविजुअली जो उस फैमिली में मान लीजिए कि पहले से ही वो राशन कार्ड के तहत हमारे बुजुर्ग यदि हमारे आयुष्मान के लाभार्थी थे तो उनको उस फैमिली से अलग एडिशनल 5 लाख का ये आयुष्मान का लाभ मिलेगा। यानी पूरे परिवार का या उनको सेपरेट? उनके पूरे परिवार को। यदि कोई राशन कार्ड होल्डर है, मान लीजिए कि आपके परिवार में आपके पिताजी हैं, ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड उनके पास नहीं था, ये नहीं आया था, तो आपके 5 लाख में ही वो लाभार्थी थे। लेकिन अब यदि वो 70 वर्ष से ऊपर हैं, वो आएंगे तो उनका कार्ड अब आयुष्मान वय वंदना कार्ड के तहत आएगा। तो आपका 5 लाख रुपया का जो बीमा है ये आयुष्मान कार्ड का, वो केवल आप के पिताजी को छोड़ के जो भी मेंबर 70 से नीचे हैं उनको और प्लस 5 लाख आपको, यानी आपके पूरे परिवार को 10 लाख एक तरह से देखिए तो बीमा हो गया। राशन कार्ड धारक हैं उनका तो कार्ड बन ही रहा है, लेकिन जो राशन कार्ड धारक नहीं है और 70 प्लस हैं वो भी इस लाभार्थी के सूची में सम्मिलित हो रहे हैं, उनका भी कार्ड बन रहा है। तो जो भी अब तक कार्ड नहीं बनाए हैं, यहाँ पर नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर पे या पंचायत भवन पे या जो लोग बाहर हैं वो सिर्फ भी बना सकते हैं ये आयुष्मान कार्ड। बेहतरीन से बेहतरीन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां पर आम लोगों के पॉकेट से बाहर था, एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ऐसे हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया गया है, टाई अप किया गया है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड एफिलिएटेड जो हॉस्पिटल है हर जगह पहले ये प्राथमिकता होती है कि पहले ये अपने पैरामीटर पे उसको तोलते हैं, देखते हैं, परीक्षण करते हैं कि ये वास्तव में कैसा हॉस्पिटल है और तब जाकर उन्हें चयनित करते हैं, टाइप करते हैं, यानी एक तरह से उन्हें परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। तो ऐसे हॉस्पिटल लगभग 47 है, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिला के। सिर्फ मधुबनी जिला ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया में कहीं पे भी इसका आप लाभ उठा सकते हैं। मधुबनी जिला के मिथिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला और अपना कमेंट लिखिए आयुष्मान कार्ड से संबंधित। आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि इस तरह का फिर नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूज के साथ फिर हम आएंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ।